चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। और इस जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है कट चुकी, क्या क्या आएगा इस चैप्टर में वो समझ लो। वैसे तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ज्यादा तो 9th में पढ़ाई करी नहीं होगी। आए सामने देखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चैप्टर में 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, पहला, पहले तो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है वो पढ़ेंगे। कौन सा बेसिक? जो 9th क्लास में पढ़ा था हमने। ठीक है, पॉइंट किन्हें कहते हैं, एक्स एक्सिस किसे बोला जाता है, वाई एक्सिस किसे बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं, पॉइंट्स को हम कैसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ना होता है इस चैप्टर के रिलेटेड, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और एक है इसमें सेक्शन फॉर्मूला। एक एरिया से रिलेटेड और फॉर्मूला था बट ये कट चुका है, सिर्फ एक डिस्टेंस फॉर्मूला है और एक क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। किसी की में शायद दोनों अलग अलग एक्सरसाइज होंगी या फिर किसी किसी में दोनों कंबाइन एक्सरसाइज होंगी। तो 2-3 एक्सरसाइज होंगे या फिर 2 एक्सरसाइज होंगे। ठीक है, इसमें ये दोनों इजी है, आराम से कर लेंगे। ये कट चुका है तो हमें नहीं पढ़ना, तो पढ़ने हैं। क्लियर नहीं बात है? तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बेसिक वाला पार्ट है, ये समझाता हूँ, तब जाके आपको ये डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला समझ में आएगा। निर्देशांक ज्यामिति में लगाता चलूंगा मैं। सबसे पहले इसका ग्राफ के बारे में समझते हैं। जब भी हम इस चैप्टर में कुछ भी करेंगे तो हमें ये इतना पार्ट तो आना ही चाहिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और इन पर नाम प्लॉट करना, नंबर्स को प्लॉट करना हमें आना चाहिए। ये वाली एक्सेस क्या कहलाती है? एक्स एक्सेस, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सीधी लाइन है ना, हिंदी में कहते हैं इसको एक्स अक्ष, तो कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये कैसी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन होती है। एक्स एक्सेस कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और वाई एक्सेस कैसी लाइन होती है? एक वर्टिकल लाइन होती है। कितनी बात क्लियर? बिल्कुल जीरो से करा रहा हूं जिससे कि अच्छी तरह समझ में आए। जो 9th में तुम पढ़ के आए हो तो रिलेटेड पूरा चैप्टर है ये। पहले 9th का पोर्शन जितना ये पहले वो समझा रहा हूँ, उसके बाद 10th के फॉर्मूले वगैरह समझाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले यहाँ से इतना पढ़ लो। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जहां पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन। ठीक है, जिसको हम मुख्य बिंदु कहते हैं हिंदी में। बात क्लियर? एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस, ये दोनों पॉइंट जहां काटेंगे उसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। बात क्लियर हुई? इसके बाद जिस पेज पर हमने इसको बनाया जाता है, यानी जहां हमने इस पर ड्रॉ किया, जैसे कि इस स्क्रीन पर मैंने इन दोनों लाइंस को ड्रॉ कर दिया, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। यानी जो ग्राफ पेपर आता है, उस ग्राफ पेपर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, तो ग्राफ पेपर का जितना एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्लेन। पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल। रिव्यू डालो, समझ में आया? अब इसके बाद क्या पढ़ना है हमें? आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके 4 हिस्से हो रहे हैं। कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 4 पार्ट हो रहे हैं। एक तो ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये इसका सेकंड वाला पार्ट, ये थर्ड वाला पार्ट और ये इसका फोर्थ वाला पार्ट। हो रहे हैं 4 पार्ट। किसके 4 पार्ट हो रहे हैं? कार्टेशियन प्लेन के। ठीक है, तो इस कार्टेशियन प्लेन के जो 4 पार्ट हो रहे हैं, उन चारों पार्टों को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या 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 बोला जाता है?
क्वाड्रेंट, तो ये वाला कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कितनी बात क्लियर हुई? हिंदी में इस क्वाड्रेंट को बोला था चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। इतना समझ में आ गया? जब ये क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं, इस तरीके से हम नंबर लिखते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इस कार्टेशियन प्लेन पर हम 8th क्लास में, 6 और 9th क्लास में ग्राफ बनाए थे हमने क्वेश्चनों के। तो ये 1, ये 2, 3, 4, इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस के। कैसे नंबर्स आएंगे? ये पॉजिटिव नंबर्स आएंगे एक्स एक्सिस के। जस्ट उसके अपोजिट साइड कैसे नंबर आते हैं? नेगेटिव नंबर आते हैं एक्स एक्सिस के। कितनी बात क्लियर हुई? तो इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस के, इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं एक्स एक्सिस के। ऐसे ही ऊपर की तरफ वाई एक्सिस होती है, तो वाई एक्सिस के ऊपर वाले नंबर कैसे होंगे? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ कैसे नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं माइनस के। इतना सबको समझ में आया? इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर। क्लियर? इतनी बातें। अब मान के चलो मैंने एक पॉइंट बना दिया यहां पर, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नेम दे दिया मैंने सी, और इसको नेम दे दिया मैंने डी। चारों क्वाड्रेंट में मैंने एक एक पॉइंट ले लिया। एक एक और ऐड कर देता हूं, इसको डी, इसको ई मान लो, और यहाँ पर एफ मान लो, और इधर जी मान लो, और इधर एच मान लो। क्लियर? इतनी बात है। इस तरीके से पॉइंट मैंने इस ग्राफ पेपर पर बना दिए। क्लियर? तो इस ग्राफ पेपर मैंने पॉइंट जब प्लॉट किए, तो हम 9th क्लास में पढ़कर आए थे कि सबसे पहले एक्स और वाई, ये जो क्या होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट पेज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाते हैं? एक्स कॉमा वाई, ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है एक तरीके से किसी पॉइंट की पोजीशन। क्या होती है ये? किसी पॉइंट की पोजीशन। किस पर? कार्टेशियन प्लेन पर। क्लियर नहीं बात है? ये जो मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, मैंने यहां पर इसको पॉइंट मान लिया ए। अब आप इस पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे, कहां पर है ये? तो आप बताओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोजीशन, एक्यूरेट पोजीशन कैसे बताओगे? तो यहाँ अगर 2 नंबर होगा तो 2, अगर यहाँ नंबर 3 होगा तो 3। तो आप बताओगे 2, तरीके से बताएंगे। जिस 2, 3 जो हमने बताया यहाँ पर, वो क्या कहलाते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स। किस पॉइंट के? ए के। इसमें कहते हैं निर्देशांक। देख लो इसको हिंदी में भी। कितनी बात? एक बार और डिटेल में जरा समझो, फिर वो पॉइंट बताऊंगा। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताते हैं हम? एक्स कॉमा वाई, ये क्या होते हैं किसी पॉइंट के? एक्स कॉमा वाई क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। कैसे डिसाइड करते हैं वो भी समझाऊंगा। इन कोऑर्डिनेट्स में हमेशा ये याद रखना है आपको कि हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स जो होगा वो कहाँ लगाया जाता है? पहले। और वाई होगा वो हमेशा क्या लगाया जाता है? पीछे। क्लियर? हमेशा एक्स वाले पॉइंट को, एक्स वाली लाइन के जो पॉइंट होगा, एक्स वाली एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, जो नंबर होगा, उसको हम हमेशा कोऑर्डिनेट्स के अंदर पहले लिखेंगे, और वाई को हमेशा हम बाद में। एक्स यहां पर कहलाता है एब्सिसा, और वाई यहां पर क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट। एक्स क्या कहलाता है यहां पर? एब्सिसा, और वाई क्या कहलाता है यहां पर? ऑर्डिनेट कहलाता है। कितनी बात है? तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट एक्स और वाई ना देकर वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट नाम से भी बोलेंगे।
इसको भुज बोलते हैं हिंदी में, और इसको कोटी बोलते हैं। रिव्यू डाले लिखते रहना, ठीक है, समझते रहना, फिर आगे और समझाऊंगा। तो ये मैंने पॉइंट्स बनाए। पॉइंट्स को समझाने का मतलब क्या है यहाँ पर, पहले तो इनकी पोजीशन पता करते हैं। तो ये एक्स कितना आ रहा है इसका, 4, एक्स पहले लिखेंगे, ये वाई है इसका 4,3। तो एक्स कितना आ रहा है इसका 4, और वाई कितना है इसका 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 4,3। ऐसे इस पॉइंट का पता करेंगे, एक्स कितना है इसका 6, और वाई कितना आ रहा है इसका 5। मेरी तरह ये लाइन नहीं बनानी है आपको, मैं तो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बना रहा हूँ डॉट डॉट करके लाइन, ठीक है, पेपर में मत बना देना ने। यहाँ से एक्स कितना है इसका -3, और वाई कितना है इसका 4। ऐसे इसका पता करेंगे, तो एक्स कितना हो गया इसका, और वाई कितना हो गया 6, तो -6,6। क्लियर नहीं बात है, ये लाइनें मेरी तरह नहीं बनानी है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे इस जी के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे तो क्या हो जाएंगे, -2,2। इसके कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे तो क्या हो जाएंगे, -5,4। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे तो क्या हो जाएंगे भाई, बेटा पहले एक्स लिखेंगे 5,-6, ठीक है। यहां से इसके कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे तो -3,9, 9,-3। क्लियर नहीं बात है, इस तरीके से हम क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेट। इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर आप गौर करोगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, जो पहला क्वाड्रेंट है यानी फर्स्ट चतुर्थांश है, उसके अंदर जितने भी ये कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें एक्स और वाई आप देखोगे तो कैसे हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ये इतनी बात है याद रखना है दिमाग के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। किसी नंबर के अगर हमें एक्स और वाई पॉजिटिव दे रखे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो यहां से आपको कौन सा पॉइंट नेगेटिव दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस रहेगा, लेकिन वाई कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्यों रहेगा भाई, जो एक्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है उसको जरा गौर से देखो, किस एरिया में, यहां से लेके यहीं तक ही तो है, तो ये एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एरिया कौन सा आ रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव रहता है और वाई कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इतनी बात है। इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, नेगेटिव, यानी कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स तो पॉजिटिव रहेगा बट वाई कैसा रहेगा, नेगेटिव। इतनी बात है, क्लियर है इतना, नोट घर से कर लोगे, पीडीएफ भेज दूं। तो यहाँ पर फिर मैंने ये बताया आपको इसी वजह से कि हमेशा एक्स को पहले लिखा जाता है और वाई को बाद में लिखा जाता है। तो ये वाला पॉइंट कहलाता है, ये वाला पॉइंट कहलाता है आपका ऑर्डिनेट, और यानी कि हिंदी में कहलाता है ये कोटि। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, एब्सिसा। कितनी बातें, क्या यहां से अब आगे क्या पढ़ना था हमें, हमने क्या क्या पढ़ा अभी, पॉइंट्स पढ़ा, एक्स एक्सिस पढ़ा, वाई एक्सिस पढ़ा, प्लॉट करना सीखा, ठीक, और साथ में क्वाड्रेंट भी पढ़े, क्वाड्रेंट किसे बोला जाता है। इसके बाद पॉइंट्स की पोजीशन समझते हैं। कि अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या फिर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या फिर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, हिंदी में इनके नाम मैंने पीछे लिखवा दिए हैं, ठीक है, हिंदी में इसको चतुर्थांश बोलते हैं।
या फिर जगह ज्यादा गिरेगी इसलिए नहीं लिखवा रहा मैं बात दोबारा, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इन सभी क्वाड्रेंट में नहीं होगा तो वो एक्स वाली लाइन पर मिलेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पर मिलेगा। एक्स एक्सिस पर भी नहीं होगा तो पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें, वाई एक्सिस पर मिलेगा। अभी इन दोनों पॉइंट्स को भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा मैं। मैंने ये समझाया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये दोनों ही नेगेटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर नहीं बात? जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर रहेगा उसका एक्स तो मिलेगा, लेकिन वाई हमेशा उसका क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? जो पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा उसका एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। बात क्लियर हुई? चलो पहले एक बार इधर से शुरू से देख लो इसे। कुछ नहीं है, जो हमें पढ़ना था सिर्फ वही बताया है। यहां से इसको क्या पॉइंट्स बताए मैंने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें मैंने पॉइंट आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए थे। इससे हमने तीन चार चीजें सीखी कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, और किस में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये आपका एक्स, वाई जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है, एक्स जो है वो एफ सी सा कहलाता है, ठीक है, एफ सी सा कहलाता है। यहाँ पर हिंदी में इसको हम भुज बोलते हैं और इसको हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ पर ये पॉइंट्स मैंने समझाए, बट इनको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ना है, समझो जरा। ये एक्स और ये इसका वाई, यहाँ पर 1 3 4, क्लियर हुआ? मान के चलो कोई पॉइंट मुझे यहां दे रखा है ए, और यहां पर क्या दे रखा है, एक पॉइंट यहां दे रखा है सी, और एक पॉइंट यहां दे रखा है डी। अब ये जो पॉइंट है किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, वो लाइन पर है, या फिर एक्स वाली लाइन पर है या फिर वाई वाली लाइन पर है। बात क्लियर हुई? तो ये एक्स वाली लाइन पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2,0, क्योंकि वाई वाली लाइन पर है ही नहीं है, वाई का क्या है यहाँ पर 0। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2,0। इसके लिए 0,3, और इसके लिए 0,-4। कोई दिक्कत है इतने में? अब मैंने बताया इस पर कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाली लाइन पर होगा, कहां पर होगा, एक्स वाली लाइन पर होगा, तो उसको हम हमेशा कैसे लिखेंगे, x,0। माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। जीरो क्यों लिखेंगे, इस वाली लाइन पर देखो जरा, अगर ये यहां होता, मान के चलो यहां होता, तो यहाँ x कितना है इसका 5, तो x का आपने 5 लिख दिया। y कितना है इसका 3, तो y आपने 3 लिख दिया। यहां पर अगर आप देखोगे तो x का भी 0 और y का भी 0 होता है, दोनों का 0 होता है। यहाँ पर x वाली लाइन का भी 0 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, y वाली लाइन का भी 0 यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ जो a पॉइंट है, इस a पॉइंट पर x कितना है 2 है, बट y वाली लाइन पर देखोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। जैसे इधर देखते थे हम, y कितना आ रहा है, ऐसे इधर देखो y कितना आ रहा है 0, x कितना मिल रहा है 2। ठीक है, ऐसे इस वाले पॉइंट को देखो, x कितना मिल रहा है -2, बट y कितना मिलेगा 0। y देखो जरा इस तरफ कितना मिलेगा 0। अब जरा इस वाली लाइन पर देख लो, यहाँ y तो है 3, बट x कितना मिलेगा नीचे आने पर,
वाई कैसे देखते हैं, नीचे आने पर ही एक्स कैसे देखते हैं, नीचे आने पर भी तो देखते हैं। इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक्स कितना है, 0, इसलिए इसका एक्स 0 होता है और इसका वाई हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्या रहता ना। नेक्स्ट, जब भी 9th क्लास का था पूरा, जो भी था 9th क्लास की पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर यहीं से होता है। ठीक है, अब यहां से होता है 10th का पोर्शन चालू। सबसे पहले यहां पर है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। वो बेसिक था इस चैप्टर का, इसलिए मुझे समझाना पड़ा, मैं डायरेक्ट यहीं से कराता तो समझ में नहीं आती चीजें। एक्स एक्सिस पर वो कैसे 0 हुआ, पॉइंट कैसे निकालेंगे, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। आग मत लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला कथा नहीं सुना रहा मैं। ये दो पॉइंट है किसी कार्टेशियन प्लेन पर, ये भी हो सकते हैं। इसके पॉइंट्स मुझे पता नहीं है तो मैंने क्या मान लिए, x1 y1। ठीक है, इसके पॉइंट्स मुझे पता नहीं है तो क्या मान लूंगा, x2 y2। क्लियर नहीं बात है, इसके पॉइंट्स मुझे मालूम नहीं है, ये दो पॉइंट है, जैसे कि ये है मान के चलो, ये जो दो पॉइंट है, अब मैं पूछू यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, x1 y1, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, x2 y2। इतनी बात समझ में आई। कहीं से भी कोई सी भी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, वो यहां से डिस्टेंस पूछ ले। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। क्लियर, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दो पॉइंट्स के बीच की, वो समझा रहा हूं मैं यहाँ पर। कि दो पॉइंट है कोई भी, हमें उनकी वैल्यू नहीं पता, वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होगी, हम तो सिर्फ मान के चल रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी, उस डिस्टेंस को निकालने के लिए यहाँ पर होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी की बीच की दूरी, या फिर ऐसे लिख लो हिंदी में, ए से बी की दूरी। तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, और ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस वो भी समझो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल में, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, -5,6, पहले पॉजिटिव नंबर लेते हैं, नेगेटिव नंबर बाद में लेंगे। 5,6 ले लिया, ऐसे 2,4 ले लिया। अब मैंने पूछा तुमसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए इसको क्या मानूंगा मैं, x1, इसको क्या मानूंगा मैं, y1, इसको क्या मानूंगा, x2, इसको y2। ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। क्लियर, वैल्यू उठा के पुट कर दो। x2 कितना है, 2, x1 कितना है, 5, एंड कर ले बेटा। y2 कितना है, बात करें। तो यहां से ए बी जो है वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा फॉर्मूला। ये बात क्लियर सबको। x2 की वैल्यू कितनी है, 2, और x1 की वैल्यू कितनी है, 5, दोनों का माइनस कर दिया। इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 6, दोनों का माइनस कर दिया। तो ए बी आ जाएगा, माइनस करके कितना आ जाएगा, -3, जो बड़ा है उसका साइन लगाएंगे, यहां से माइनस करके -2। इतना क्लियर। के बाद इधर लिख रहा हूं, 3 का स्क्वायर कितना, 9, माइनस का 9 मत लिखना क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव बन जाता है। और 2 का स्क्वायर कितना, 4। ए बी कितना आ गया, अंडर रूट 13। इतना क्लियर हुआ, आ गया। अब एक नेगेटिव का पूछो, है? एक बार इसको अपने आप सॉल्व कर लो उतार के, चलो घर से पूरे नोट्स लिख लेना, एक बार इसको समझ लो।
फॉर्मूला भी नोट कर लो एक बार, बाकी के नोट्स घर से बना लेना। नोट करो। साइन कॉस वाले क्वेश्चन देखो, अगला वाला। तो मान के चलो अगर हमें नेगेटिव दे रखे हो, ए ना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है -2 -5,
ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने, -8 -1। मैंने दोनों नेगेटिव क्यों लिए हैं? तो वो माइनस प्लस की गड़बड़ी ना हो इस वजह से। कैसे लिखेंगे इसे? इसको मान लो कि x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फॉर्मूला क्या लगाओगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा AB। अब x1 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू कितनी है? -8 है। जब भी ये नेगेटिव नंबर हो तो आपको ब्रैकेट में लिखना होता है। किस में लिखना होता है? इसको अलग से ब्रैकेट में लिखोगे पूरे को, ठीक है। जब ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी माइनस प्लस की। जब भी कोई भी नेगेटिव नंबर किसी जगह पर पुट करना हो, किसी की जगह पर, तो हमेशा ब्रैकेट लगाना है। x1 की जगह कितना दे रखा है? -2। कितनी बात क्लियर? ये ब्रैकेट क्लोज इसका। सेम ऐसी बात आती है y2 की। ये भी किसका है? माइनस का। तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ये भी किसका है? माइनस का। तो ब्रैकेट में लिखेंगे AB। -8 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 64। -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। सेम ऐसे 1 का स्क्वायर 1 और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ये जो माइनस था बीच में फॉर्मूले का आया है, ठीक है। माइनस कर देंगे तो यहाँ से 6060, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 24। ब्रैकेट में ही लिखना है जो बचेगा। तो ए बी कितना आ जाएगा? कितना बचेगा यहाँ से? 4 6 एंड 5 3 36। और ए बी की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी यहाँ से? 6। कितना समझ में आया? नेगेटिव वाला इस तरीके से करना है, प्लस वाला वो बता ही दिया मैंने। एक क्वेश्चन और है अलग, वो और समझो, नोट करो। हो गया? ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में।
बता दूं? आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता है, हमसे डिस्टेंस पूछी जाती है ओरिजिन से, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या? ये जो है इसका सेंटर, यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, जो कि क्या होंगे? 0,0। इतनी बात क्लियर? तो इसके किस तरीके से हम निकालेंगे यहाँ से डिस्टेंस किसी पॉइंट की, या फिर तो वो कोऑर्डिनेट दे देगा 0,0 से डिस्टेंस निकालो, या फिर आपको कैसे लिख कर देंगे कि ये एक ए पॉइंट है 5,-2, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, मुख्य बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? ओरिजिन। तो उसको आपको अपने आप पता करना पड़ेगा कहाँ से वो पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है बुक का, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? ओरिजिन, यानी कि ओ मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, आया था ना? जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जाएगी तो उसको 0,0 लिखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? ए ओ बराबर, ये ऊपर वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? x1, और ये y1, ये क्या कहलाएगा? x2, और ये y2। तो यहां से आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 0, और इसकी वैल्यू -2। ब्रैकेट में लिखेंगे, ए ओ बराबर आ जाएगा यहां से -5 का स्क्वायर एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 25, ये आ गया 4। तो ए ओ की बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 29। इतना क्लियर? समझ में आ गया? नोट करो इसको भी। यहाँ तक पहले इनको याद कर लेना, फॉर्मूलोस को रिवाइज कर लेना, और इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में से लगा लेना, ठीक है? कल हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।